आज हम लोग मुक्त पतन के बारे में बात करेंगे। तो किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पतन, गिरना मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। उसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ये स्मॉल जी है, कैपिटल जी नहीं है, ठीक है। इसका मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। मतलब मुक्त पतन का क्या मतलब है? जब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसमें जो त्वरण होता है वह त्वरण ही आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और गुरुत्वीय बल के प्रभाव में जब वस्तु गिरती है तो वही जो है मुक्त पतन कहलाता है या फ्री फॉल कहलाता है। मतलब उस वस्तु में और कोई बल नहीं लग रहा है, केवल उसमें गुरुत्वीय बल लग रहा होता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर उसका मान, ये नाम नहीं है, मान है। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला बल F बराबर G MEM अपॉन आर स्क्वायर। तो ME का मतलब क्या है? मास ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, जो पिंड पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। कैपिटल R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। और जो कैपिटल F है वो बल है, ठीक है। तब बल F बल लगने के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा। तब F बराबर mg, ठीक है। यदि कोई वस्तु का जो भार होता है वो mg के बराबर होता है, F बराबर जैसे ma होता है, बेसिकली F इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड नियम है, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ पे a को हमने g से रिप्लेस किया है। ये हमने आपको जब गति वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तब जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है। तो a बराबर g हो जाएगा, F इक्वल टू mg हो गया। F इक्वल टू mg है और F इक्वल टू जी MEM अपॉन आर स्क्वायर है। तो ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। mg बराबर जी MEM अपॉन आर स्क्वायर। तो g बराबर क्या हो गया? जी MEM अपॉन आर स्क्वायर इंटू m, ठीक है। तो m कैंसिल हो गए, वो स्मॉल m और कैपिटल M वो एक ही m है बेसिकली, ठीक। तो ये दोनों m कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा जी ME अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ME माने पृथ्वी का द्रव्यमान, तो इसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 kg। आर पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पे जी स्मॉल जी पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। आज इतना यहाँ तक रखेंगे, कल आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।